यह उस महान युद्ध की कथा है जब आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने देवताओं के शत्रुओं का संहार किया। इस युद्ध में देवी ने पहले असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध किया। जब यह समाचार शुंभ और निशुंभ तक पहुंचा, तो वे दोनों अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने भयंकर दैत्यों चंड और मुंड को आदेश दिया कि वे हिमालय जाएं, जहां देवी निवास करती हैं। उनसे कहा गया कि देवी को युद्ध में पराजित कर पकड़ लाओ और यदि वह युद्ध में मारी जाए तो उसका मृत शरीर ही ले आओ। आज्ञा पाकर चंड और मुंड विशाल असुर सेना के साथ देवी से युद्ध करने पहुँचे। उस समय देवी सिंह पर विराजमान थीं। जैसे ही असुरों ने देवी पर आक्रमण किया, देवी अत्यंत क्रोधित हो उठी। उनका मस्तक लाल हो गया और उसी क्षण उनके ललाट से भयंकर रूप वाली देवी काली प्रकट हुई। देवी काली का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनका रंग काला था, हाथ में कुल्हाड़ी थी, गले में मुंडमाला थी और शरीर पर बाघ चर्म धारण किया हुआ था। वे असुरों को हाथों में उठाकर अपने मुख में डालने लगी। एक ही बार में वे हाथियों और असुरों को चबाकर निगल जाती थीं। इस प्रकार उन्होंने पूरी असुर सेना का संहार कर दिया। जब चंड ने अपनी सेना का नाश होते देखा, तो वह स्वयं तलवार लेकर देवी से युद्ध करने आया। अंततः देवी ने अपने खड्ग से चंड का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई चंड को मरा देख मुंड भी युद्ध के लिए आगे बढ़ा, किंतु देवी ने पल भर में उसका भी सिर काट दिया। देवी काली दोनों के कटे हुए सिर लेकर मां अंबा भवानी के पास पहुंची और बोली, मां, मैं चंड और मुंड के सिर आपके लिए उपहार स्वरूप लाई हूँ। मां जगदम्बा ने प्रसन्न होकर कहा, कलिके, तुमने चंड और मुंड जैसे भयानक दैत्यों का वध किया है, इसलिए अब तुम संसार में चामुंडा के नाम से जानी जाओगी। इस प्रकार देवी काली का नाम चामुंडा पड़ा। इसी युद्ध में रक्तबीज नामक भयानक असुर का भी वध हुआ। अपनी समस्त सेना नष्ट होते देख शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं युद्ध भूमि में आ पहुँचे। देवी और निशुंभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने बाणों से उसे घायल कर मूर्छित कर दिया। निशुंभ को मूर्छित देख शुंभ युद्ध के लिए आगे बढ़ा। देवी का सिंह जोर से गरजा, जिससे अनेक असुर भय से धरती पर गिर पड़े। देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ को घायल कर दिया और वह भी मूर्छित हो गया। इसी बीच निशुंभ को होश आया। उसने धनुष बाण और सींग से देवी काली पर आक्रमण किया और फिर अपने सहस्रों हाथों से चक्र चलाए। देवी चंडिका ने सभी चक्रों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया और अंततः अपने त्रिशूल से निशुंभ का वध कर दिया। अपने भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने देवी से कहा, दुर्गे, तुम अन्य देवियों की सहायता लेकर युद्ध कर रही हो। देवी ने उत्तर दिया, मूर्ख शुंभ, ये सभी देवियां मेरी ही शक्तियां हैं। यह कहते ही सभी देवियां देवी दुर्गा में समा गईं और केवल देवी दुर्गा युद्ध भूमि में रह गईं। इसके बाद देवी और शुंभ के बीच आकाश और पृथ्वी दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ का वक्ष चीर दिया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ का संहार किया और समस्त देवता प्रसन्न हुए। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।